हेलो दोस्तों, असेल ट्रेडिक्स में फिर से आपका स्वागत है। आज है 3 जून 2025 और सामने जो आपको चार्ट दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है सेंसेक्स का। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और एक्सपायरी के दिन मार्केट में कहाँ पर मेरी एंट्री थी और कहाँ पर सेटअप बने हुए थे, मैं उसके विश्लेषण आपको बता रहा हूँ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर हमें कॉल साइड या पुट साइड को कहाँ पर हमें एंट्री लेनी चाहिए थी और उसके पीछे लॉजिक क्या था उसको भी समझने की कोशिश करिएगा। पहले आप अगर फर्स्ट डे का अगर चार्ट देखेंगे तो कल मैंने आपको पहले ही बोला था कि इस एरिया से अगर मार्केट नीचे जाएगा, इस एरिया से नीचे अगर ट्रेड करेगा तो हम पुट साइड को जा सकते हैं, और अगर इस एरिया से ऊपर जाएगा यानी कि 81,550 के ऊपर अगर मार्केट होल्ड करेगा तो हम यहाँ पर कॉल साइड को जा सकते हैं। लेकिन आज होता क्या है कि मार्केट यहाँ खुलता है करीब 81,500 के करीब खुलता है। पहले क्या करता है, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है। ऊपर जाकर के यहाँ क्या करता है, जितने भी पुट साइड के जितने लोग बैठे हुए थे, जिन्होंने पुट ली हुई थी, उनके सब स्टॉप लॉस खाता है और उसके बाद मार्केट क्या करता है, नीचे क्लोजिंग देता है। उसके बाद ये कैंडल बनती है 920 की कैंडल। 920 की कैंडल बनने के बाद मार्केट फिर नीचे आता है और एक लो लगाता है। लो लगाने के बाद ये यहाँ पर मेरे लिए रेजिस्टेंस था, ये वाला एरिया 81,300 का, और नीचे जो था ये सपोर्ट लिया हुआ था मार्केट ने। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाई देगी, मेरी जो एंट्री थी वो इस कैंडल के ब्रेक होते समय यहाँ पर मैंने एक ऑर्डर लगाया हुआ था ऑप्शन चार्ट पे, और वो ऑप्शन चार्ट पे ऊपर गया और मेरा जो टारगेट था वो सिर्फ क्या था, क्लोजिंग जो ओपनिंग प्राइस थी यहां तक एक बार मार्केट जा सकता है। अगर यहां मार्केट होल्ड करता, होल्ड करने के बाद जैसे ये होल्ड कर लिया था, अगर मार्केट इस एरिया पर इसके ऊपर अगर होल्ड करता और उसके बाद ऊपर निकलने की कोशिश करता तो फिर से मैं एक कॉल मारता। लेकिन मैंने क्या किया था कि जैसे ही ये कैंडल ऊपर को गई थी, मैंने ऑर्डर पहले से लगाया हुआ था, मेरा ऑर्डर लिया और मैंने यहाँ पर अपना ट्रेड को, इसके क्लोजिंग के बाद मैंने अपने ट्रेड को मैंने काट दिया था। उसके बाद मार्केट, अगर मैं ट्रेड नहीं काटता यहाँ पर, अगर मेरा ट्रेड नहीं काटता, मैं वेट कर रहा होता, तो ये मान के चले कि मेरा पूरा प्रॉफिट निकल जाता और उस ऊपर से मेरा स्टॉप लॉस भी यहाँ पर चला जाता। अब ये जो लेवल था, ये लेवल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ से बाहर ब्रेकआउट तो हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद रीचेक करने का, अगर यहाँ पर होल्ड करता उसके बाद निकलता तो यहाँ पर फिर से मैं एक कॉल का ट्राई कर सकता था। लेकिन जनरली मैं एक ट्रेड से ज़्यादा या दो ट्रेड से ज़्यादा लेता नहीं हूँ। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट जब नीचे आया, ये जो एरिया था यहाँ से मार्केट ऊपर गया और यहाँ आने के बाद मार्केट ने क्या किया, सिंगल 5 मिनट की कैंडल में ही ट्रेड को ख़त्म कर दिया। यहाँ पर कुछ भी अगर पुट साइड को एंट्री भी मारते तो यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता। उसके बाद मार्केट क्या हुआ, मार्केट ने एक लो लगाया, यहाँ से फिर से नीचे आया, मार्केट ने लो लगाया, लो लगाने के बाद जब ऊपर गया तो ये शार्प कैंडल बनी। इसके स्टॉप लॉस से आप पुट साइड को यहाँ पर जा सकते थे। पुट साइड को जाने के बाद क्या किया, मार्केट ने काफ़ी देर होल्ड किया और उसके बाद सिंगल कैंडल आया और यहाँ पर प्रॉफिट निकल के आ गया था। अब इस एरिया पे अगर आप देखेंगे, ये वाला एरिया क्या था, कल मार्केट यहाँ से शार्प ऊपर गया था, धीरे धीरे ऊपर गया था। ऊपर जाने के बाद मार्केट ने जो क्लोजिंग दी थी वो भी क्लोजिंग पॉजिटिव क्लोजिंग थी। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस के नीचे, कल की जो क्लोजिंग प्राइस थी उसके नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा था। अब मेरा यहाँ पर लेने का रीज़न क्या था, मैं ज़रा उसको आपको ऑप्शन चार्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ, तब आपको पता चलेगा। मैंने ये लिया था 81,400 और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका हाई है 81,300 का। अब यहाँ पर अगर आप मार्केट को अगर आप देखेंगे, 920 की अगर आप कैंडल देखेंगे, इसके लिए आपको पुट ऑप्शन साइड को देखना पड़ेगा, पुट साइड को हो क्या रहा है। पुट साइड पे हो क्या रहा था कि जो ये 920 की कैंडल थी उसको 925 वाली कैंडल प्रॉपर ब्रेक करती है, यानी कि मार्केट क्या करता है, यहाँ पर पुट ऑप्शन बायर जो है वो एक्टिवेट होते हैं इस वाली कैंडल पे, यानी कि वो कैंडल है ये वाली 925 की। 925 के बाद अगर आप यहाँ देखेंगे 925 की कैंडल को, वो 920 की कैंडल के ऊपर क्लोज नहीं होती है। अब यहाँ रेड बनी है, अगर आप यहाँ देखेंगे 925 में यहाँ पर रेड बनती है,
और यहाँ क्या बनती है, प्रॉपर ग्रीन कैंडल बनती है। उसकी अगली वाली कैंडल भी यहाँ पर जो कॉल बायर है वो पूरी तरह से प्रेशर ऊपर ले जाने की कोशिश करता है और मार्केट को ऊपर ले जाते भी है। कौन सी कैंडल में ले जाते हैं, 9:35 की कैंडल पर। उसके बाद यहाँ से क्या करता है, मार्केट फिर से 920 से फिर से रिजेक्शन ले रहा है। वो कैंडल है ये वाला एरिया। अब यहाँ पर प्राइस एक्शन बन क्या रहा है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर से फिर से मार्केट ऊपर गिर रहा है और जैसे ही मार्केट ने ये क्लोज किया यानी नीचे क्लोज किया तो यह समझ में आ गया कि एक बार मार्केट, यहाँ पर अगर आप प्राइस एक्शन देखेंगे तो प्राइस एक्शन कर क्या रहा है, प्राइस एक्शन ये जो ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पर कौन सी कैंडल बन रही है, रेड कैंडल बन रही है। अगर मार्केट इसके बाद इसके नीचे अगर क्लोज हो जाता तो बड़ा रिस्क हो सकता था, इसलिए मैंने यहाँ ग्रीन बनने के बाद भी मैंने इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद एंट्री नहीं ली। मैंने एक ऑर्डर लगाया था इस कैंडल के ऊपर का, यहाँ पर इस वाले एरिया पे, कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो एक बार स्टॉप लॉस खाने के लिए इसके ऊपर स्टॉप लॉस मिल सकते थे। स्टॉप लॉस खाने मार्केट जा सकता था और कहाँ तक जा सकता था, जो हमारी ओपनिंग प्राइस है वहाँ पर तक जा सकता है। और जैसे ही मार्केट निकला, मार्केट निकलने के बाद 365 पर मेरी एंट्री या 367 करीब पर मेरी एंट्री होगी यहाँ पर। उसके बाद मार्केट यहाँ से 367 से 565 जाता है, यानी कि 200 पॉइंट मुझे यहाँ पर मिल जाता है। जब 200 पॉइंट मुझे यहाँ पर मिल गए थे तो फिर मैं इस ट्रेड से बाहर आ गया था, क्योंकि ये एरिया रेजिस्टेंस का एरिया था। अगर मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करता, यहाँ पर आकर के यहाँ पर ट्रेड करता, तो मैं यहाँ पर एक बार फिर से कॉल नहीं लेता, लेकिन यहाँ पर एक सेटअप एक्टिवेट हो जाता, कॉल बाइंग का सेटअप एक्टिवेट हो जाता। हुआ क्या, मार्केट जब यहाँ पर आया उसने पूरी तरह से 5 मिनट की कैंडल ने क्या किया, इसके नीचे क्लोजिंग दे दी। अब क्लोजिंग दी तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने बहुत अच्छी बुलिश बियरिश कैंडल बनाई और मार्केट नीचे क्लोज हो गया। क्लोज होने का अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने पूरे स्टॉप लॉस यहाँ पर खा दिए थे, ये पूरे स्टॉप लॉस मार्केट ने यहाँ पर खा दिए। उसके बाद मार्केट क्या किया, नीचे आने की कोशिश की, यानी कि यहाँ पर अगर एंट्री ली जाती, ये वाली एंट्री अगर यहाँ पर ली जाती 500 से कितना जाता है 645, यानी कि 100 पॉइंट मिलने की संभावना थी। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी, अगर आपने 500 पे यहाँ पर लिया है और आपने गलती से यहाँ पर अगर स्टॉप लॉस लगा रखा है, तो ऑप्शन चार्ट पे क्या हो रहा है, ये आपका स्टॉप लॉस लेकर के ऊपर निकल जा रहा है जिस डायरेक्शन में आप चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर था क्या कि यहाँ पर पूरी तरह से स्टॉप लॉस ऑलरेडी पहले ही जा चुके थे, जो ऑप्शन बायर के थे वो स्टॉप लॉस तो पूरी तरह से कट चुके थे। लेकिन जब ये कैंडल बनी ये वाली, तो यहाँ पर एक एंट्री हम लोग मार सकते थे, इस वाली एरिया पर हम लोग एक एंट्री मार सकते थे 503, और हमारा स्टॉप लॉस क्या होता 401, यानी कि 100 पॉइंट का यहाँ पर स्टॉप लॉस बन रहा था। अब यहाँ पर जब 100 रुपए का स्टॉप लॉस बन रहा था तो क्या यहाँ पर हम एंट्री मार सकते हैं, नहीं, क्योंकि इतना बड़ा स्टॉप लॉस 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस सेंसेक्स में लेना बेवकूफ़ी है। यहाँ पर दो ही चीज़ें हो सकती हैं, यहाँ पे दो चीज़ें क्या हो सकती हैं कि यदि आपका 100 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस बन रहा है, तो मेरा मानना यह है कि सेंसेक्स में और अगर आप 300 या 400 स्ट्राइक प्राइस का अगर कोई ऑप्शन खरीद रहे हैं, तो आपको एक ही चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप यहाँ जाइए, यहाँ जाने के बाद आप प्राइस रेंज पे जाइए। प्राइस रेंज पे पहले आप स्टॉप लॉस देखिए कि कितने का बन रहा है। यहाँ पर बन रहा है आपका स्टॉप लॉस, अगर इसकी क्लोजिंग पे लेते हैं तो करीब 100 रुपीज़ का। तो अब 100 रुपीज़ का ले रहे हैं, तो यानी कि आप यह तो देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर 100 रुपीज़ का स्टॉप लॉस ले सकता हूँ, लेकिन 100 रुपीज़ का स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होता है। तो अब मेरी जो साइकोलॉजी है या जिस तरह से मैं काम करता हूँ, मेरा क्या होता है, मैं क्या करता हूँ, इसके 50% का मैं ऑर्डर लगा देता हूँ, यानी कि यहाँ पर मैं एक ऑर्डर लगा देता हूँ इस एरिया पर 457 का मेरा स्टॉप लॉस कितना बन रहा है, यानी कि 50 रुपीज़ का मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस बन रहा है। ये मेरा स्टॉप लॉस बन गया और मेरी एंट्री यहाँ पर है। ये ऑर्डर मैंने पहले से ही लगा रखा है, मार्केट ने ये ऑर्डर लिया, अब मेरा स्टॉप लॉस इस एरिया पर है, यहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया, क्योंकि मैं सेटअप के हिसाब से यहाँ पर एंट्री तो मारना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन रहा है। अगर यही चीज़ 100 रुपीज़ की होती तो क्या मैं यहाँ पर एंट्री मारता, 50 में नहीं मारता। फिर मैं उस स्टॉप लॉस को ऐसा रखता कि ताकि मेरा जो परसेंटेज है
मैं उसको 10% या 20% पे लेकर के आऊँ, मैं वहाँ पर का ऑर्डर मैं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं 20% मार्केट को दे सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर आपका ऑर्डर लिया, आपका स्टॉप लॉस कटा नहीं, मार्केट नीचे आया, लेकिन यहाँ पर से 457 से मार्केट कहाँ जाता है, करीब के 822 तक मार्केट हाई जाता है, लेकिन क्लोजिंग करता है 720। तो इस तरह से भी आपको सेटअप को देखना पड़ेगा कि कहाँ पर मैं अपनी एंट्री ले सकता हूँ, कहाँ पर मैं अपने एंट्री ऑर्डर दे सकता हूँ। अगर आप इसको ये सोचेंगे कि 100 पॉइंट का, मैं कभी भी नहीं कहता सेंसेक्स में आपको 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना चाहिए। सेंसेक्स में 50 पॉइंट का और निफ्टी 50 में 10 से 15 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए, वो भी ऑप्शन में, क्योंकि एक्सपायरी के दिन ऑप्शन चार्ट में प्रीमियम बहुत जल्दी नीचे आता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हम इस ऐसी जगह एंट्री मारें जहां पर हमें बहुत अधिक नुकसान ना हो, और उतना ही नुकसान हो जितना आप चाह रहे हैं। अगर आप 50% का आपका स्टॉप लॉस है तो आप 50 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस है तो आप 50 रुपीज़ के हिसाब से आप ऑर्डर दीजिए और अपना 50 रुपीज़ पर अपना स्टॉप लॉस रखिए। उसके अलावा यहाँ पर ऐसा मार्केट में कहीं पर भी ऐसा सेटअप नहीं बना था जहाँ पर एंट्री ली जा सकती थी, और उसके बाद मार्केट धीरे धीरे नीचे आ गया। अब बात है कि कल को क्या कर सकते हैं। कल को एक ही एरिया जो समझ में आ रहा है, ये मार्केट ने सपोर्ट का एरिया बना रखा है। अगर मार्केट कल को यहाँ से यानी कि 80,800 से नीचे अगर खुलता है, यहाँ से नीचे को आता है, नीचे आने का यहाँ पर होल्ड करने के बाद अगर प्राइस एक्शन बनाएगा तो हम कॉल साइड को जा सकते हैं, लेकिन प्रॉपर कॉल साइड को जो मिलेगा वो इसके ऊपर ही मिलेगा। 81,000 के ऊपर ही आपको प्रॉपर सेटअप मिलेगा, जहाँ पर स्पीड भी मिल सकती है, और दूसरा क्या है कि यहाँ स्टॉप लॉस हमें मिल सकता है। मार्केट अगर यहाँ से ऊपर को घूमेगा तो एक बहुत अच्छा पुल बैक ऊपर को आ सकता है, लेकिन अगर इसके नीचे ही मार्केट ट्रेड करता है तो आप यहाँ पर कॉल साइड के लिए ट्रेड को अवॉइड करिए, और मार्केट को तब तक देखते रहिए कि जब तक मार्केट इस वाली एरिया से ऊपर जाने की कोशिश नहीं करता है। अगर वीडियो समझ में आ रही है तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे मैसेज करिएगा, ताकि मैं उस मैसेज के आंसर से आपको समझाने की कोशिश करूं। और कल को जो मेरा ट्रेड रहेगा वो ट्रेड रहेगा निफ्टी 50 में, और मैं निफ्टी 50 में कल को ट्रेड करूंगा, क्योंकि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। अब निफ्टी 50 कल और परसों को प्रीमियम सही रेटों पे मिल जाता है, जिस वजह से मैं निफ्टी 50 में कल और परसों निफ्टी 50 में ट्रेड करूंगा। थैंक यू वेरी मच।